हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज संतोष। आज का टॉपिक है पैसा कैसे बचाएं। आज का सेशन बहुत धुआंधार होने वाला है क्योंकि आज मैं बताऊंगा कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं, वो कौन सी वीकनेसेस है जो आपको पैसे बचाने नहीं देती, और एंड में आपको बताऊंगा कुछ प्रो टिप्स जिससे पैसा तो बचेगा ही बचेगा, है गारंटी है, कैसे नहीं बचेगा, राइट। तो आप जरूर वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो पहला गोल्डन रूल, पैसे बचाने क्यों है, वाई क्यों बचाऊं, अरे खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा, पैसे क्यों बचाने हैं यार। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी जरूरत क्या है और वो जरूरत कितनी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरत अगर जरूरी नहीं है तो आपको वो आगे कैसे मोटिवेट करेगी, कैसे पुश करेगी कि नहीं मुझे अपना गोल अचीव करना है, मुझे पैसे बचाने हैं। तो पहले डिफाइन करिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको पैसे क्यों बचाने हैं। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पैसे बचाने हैं, ओल्ड एज के लिए पैसे बचाने हैं, ज़रूरत कुछ भी हो सकती है बट वो ज़रूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहला गोल्डन रूल, वाई को डिफाइन करिए। जब तक वाई डिफाइन नहीं होगा जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट भी करोगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। डिसाइड दी वाई, पैसे क्यों बचाने हैं। एक बार आपने वाई डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है भाई कितने पैसे बचा सकते हैं। वेल, अंग्रेजों ने एक रूल दिया है 50-30-20 सा रूल है, समझने के लिए अच्छा है, समझते हैं। 50%, 30%, 20%। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 50% तो आपकी ज़रूरतों में खर्चा हो जाएगा। ये वो ज़रूरतें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जो करनी ही करनी है। घर का रेंट भी देना अगर आप रेंट पे रहते हैं, खाना भी खाना है भैया, पेट्रोल भी डालना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, टेलीफोन का बिल भी देना है। ये जो है नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करने ही पड़ेंगे। तो 25,000 तो भैया चले गए इसमें, ठीक है। ये आपके 50% के हिसाब से इधर निकल गए। 30% आपकी ख्वाहिशें हैं, यार वीकेंड में घूमने भी जाएंगे, मूवी भी देखेंगे, बाहर खाना भी खाएंगे, बीवी ने बोला माइक्रोवेव चाहिए, ओके माइक्रोवेव भी लेके आएंगे भैया। तो ये आपके 30% खर्चे, 15,000 रुपए तो इसमें आपके निकल गए। तो 25,000 उधर निकल गए, 15,000 इधर निकल गए, हो गया आपके 40,000। अब 20% आप आराम से सेव कर सकते हैं, तो 10,000 रुपए बचा सकते हैं आप 50,000 रुपए में से। तो ये 50-30-20 रूल है। बट मुझे लगता है कि इंडिया में, हाँ, अगर आपकी सैलरी अप टू 50,000 है, 50,000 के आसपास है, तो 20% तक आप बचा लेंगे, आराम से बचा लेंगे। बट इससे ज़्यादा है तो 20% नहीं, 30% का टारगेट आप लेके चलोगे, भैया मुझे 30% सेव करना ही है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आराम से आप 30,000 रुपये बचा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार 30,000 कहाँ बचते हैं यार। तो इंडिया में तो यार आपके पास अगर 30 रुपये है ना तो आप जाके ब्रेकफास्ट लंच करके आ सकते हो। 30 रुपये में ब्रेकफास्ट कर लोगे, 30 रुपये में लंच कर लोगे, तो इतना सस्ता है इंडिया। सिर्फ माइंडसेट की बात है, 30% आप आराम से सेव कर सकते हैं। ये आप टारगेट लेके चलिए। जैसे ही आपने टारगेट लिया और एक शॉर्ट टर्म गोल मान के चलते हैं कि भाई आप एक साल में 12-36 3,60,000 रुपये आराम से बचा सकते हैं अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है तो, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बचा सकते हैं। आप 30% का टारगेट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड गोल्डन रूल, वाई भी डिसाइड हो गया, 30% रूल भी पता चल गया। अब हमें एक गोल बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे एक साल में 3 लाख रुपए बचाने हैं। अगर मान लीजिए अगर आपकी 30% 25,000 रुपये आता है तो मुझे एक साल में 3 लाख रुपए बचाने हैं। ये आपका हो गया गोल ना। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे हम गोल डिसाइड करते हैं ना, होता क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको अचीव करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी आपने गिलास उठाया भरा हुआ समझ के, पर वो खाली था, तो आपको इसे झटका सा लगा क्योंकि बॉडी ने ऑटोमेटिकली उतनी ताकत आपकी उंगलियों में दे दी कि भरा गिलास है, उठाना है। कभी आप सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, हल्का अंधेरा है, आपने मिस जज किया और एकदम से लगा कि सीढ़ी थी और आप थोड़ा सा नीचे हो गए, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है, दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और ये गोल जो है ना, ये आपको इतनी शक्ति देगा कि जब भी आप खर्चा करने जाओगे हाथ पकड़ लेगा, ना 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 ना, 3 लाख बचाने साल में,
अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि भाई अगर सेविंग करते रहेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी क्या होगी, हमारे पास कैश तो होना चाहिए ना हाथ में। एक रिसर्च के हिसाब से आपके पास कम से कम जो आपकी ज़रूरतें, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके हिसाब से मान लीजिए अगर 25,000 आपके 50% होते हैं तो 6 महीने का तो आपके पास कैश होना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड है, कभी भी जरूरत पड़े तो उसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गए भी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ऐसे डाल दो कि आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस लो तो ठीक है भाई, 12 महीने तक का ले लो, 3 लाख रुपए सेव कर लो। अब ये 3 लाख रुपए जो हैं वो आपको जेब में नहीं रखने, जेब में रखोगे खर्च हो जाएंगे, घर में रखोगे खर्च हो जाएंगे। पैसा अगर पॉकेट में है खर्चा होगा ही होगा। आपको क्या करना है, बैंक में भी नहीं डालना, एफडी कर दो। अगर एफडी कर दी आपने तो थोड़ा सा तो दर्द होगा तोड़ने में। ठीक है, तो इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ने वाले आप। चाहे 1.5 लाख है चाहे 3 लाख है, एफडी कर दो। जरूरत पड़ने पे इमीडिएटली आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, पैसा आपको मिल जाएगा। बट 6 से 12 महीने से ज्यादा का कैश आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, घर में नहीं, बैंक में, एफडी के रूप में, ताकि वो पैसा आपके लिए काम करता रहे और आपको ब्याज कमा के देता रहे। एक बार आपने ये सेट कर लिया, आपका इमरजेंसी फंड आपका ब्लॉक कर दिया आपने, फिर होगी भैया हमारी सेविंग शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आइए अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें सेविंग नहीं करने देती। पहली चीज, दिखावा। दिखावा भैया, दिखावा। गाड़ी आपको चाहिए, बजट है 10 लाख का, 20 लाख की ले लो, पड़ोसी भी चलेगा, रिश्तेदार भी चलेगा, मेरा बॉस भी चलेगा, वो मुझसे छोटी गाड़ी में आता है। बच्चे को सबसे एक्सपेंसिव वाले स्कूल में डालेंगे, अरे हम किसी से कम है क्या? ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड। अरे भैया ब्रांडेड कपड़े तो पहन लोगे, बट वो 200 रुपए की चीज बेचते हैं 2000 में। ये बेल्ट मंगाई हो? हाँ, काहे के लिए? पहनने के लिए। ए रानी तो डीपीएस का बेल्ट लग रहा है। हाँ वही देखो तो किसो, ये डीपीएस का नहीं लग रहा है? कितने का है? है थोड़ा महंगा, 35,000 का। ये बेल्ट तो देवो ना। एक्सपेंसिव स्कूल में तो डाल दोगे, बट एक्सपेंसिव स्कूल चाहिए या क्वालिटी एजुकेशन चाहिए? महंगे कपड़े चाहिए या अच्छे कपड़े चाहिए? बढ़िया गाड़ी चाहिए, दिखावे के लिए चाहिए? अगर आप दिखावे की जिंदगी जिएंगे तो आप सेविंग का टारगेट नहीं पूरा कर सकते। और दिखा किसके रहे हो यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोरोना ने सबको बता दिया भैया, कोई किसी का नहीं है। जो सड़क पे चल रहे हैं ना, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाएंगे, तो उनको गाड़ी दिखा रहे हो। पड़ोसी महंगी से महंगी ले लो, तब भी आप 50 कमियां निकालेंगे। रिश्तेदार कभी किसी के हुए हैं, तो किसको दिखा रहे हो? दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी। दिखावे की जिंदगी जहां जी वहीं पे हो गया पपड़ू। तो इसलिए दिखावे की जिंदगी नहीं। दूसरी चीज जो आपको सेविंग नहीं करने देती वो है भैया ये जो बिना बात की होती है, शॉपिंग। एक दाम 35, एक दाम 35, एक दाम 35। भाई ऑनलाइन मार्केट प्लेस में 70% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है। आपको पता है 20 रुपए की चीज 200 रुपए की करके 70% डिस्काउंट में बेच देते हैं, तब भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो ऑनलाइन डिस्काउंट के चक्कर में मत जाओ। हम सब कबाड़े का सामान ही लाते हैं, भाई डिस्काउंट है, ले लो ले लो ले लो ले लो, कूड़ा भर लिया, कबाड़ा भर लिया। ये चीज याद रखो, जो सामान आपने लिया डिस्काउंट में, अगर आप हफ्ते में कम से कम एक बार यूज नहीं कर रहे तो वो सामान फालतू है। हफ्ता नहीं, चलो महीने में एक बार यूज कर लो। कितनी चीजें ले लेते हैं जो महीने में एक बार भी यूज नहीं होती, पड़ी हुई हैं, बाद में OLX पे बेच देंगे उसको। तो ऐसे लोग कैसे सेविंग कर पाएंगे जब जो मोह माया के जाल में फंस जाएंगे? ना 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 ना, ये डिस्काउंट के जाल में मत फंसो। महंगा ले लोगे DSLR, साल में एक बार फोटो भी नहीं खींची, 50,000 रुपए का है, पड़ा हुआ है। हमारे पास भी DSLR कहने के लिए 50,000 तो कहे ना। इस डिस्काउंट के जाल में कभी नहीं फंसना। तीसरी चीज जो आपको सेविंग करने नहीं देती वो है क्रेडिट कार्ड। फोन आया, हेलो सर क्रेडिट कार्ड ले लो सर, कैशबैक है सर, डिनर विद मैडम सर फ्री, कोई रिन्यूअल चार्ज भी नहीं है सर, एनुअल फीस नहीं है सर, फ्री है सर, ले लो सर। जैसे आपने बोला यस मैडम, वहां तो मैडम के बन गए पॉइंट और आपका हो गया गोल पानी में।
कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो क्रेडिट कार्ड लेके यूज़ करते हैं, और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको हवा में उड़ा देता है। आपको लगता है भाई दुनिया अपनी मुट्ठी में है, 4 लाख की लिमिट है, ऐसे खींचूंगा खच खच खच। जैसे ही आपकी सैलरी आई, पता लगा यार 20,000 रुपये तो यार उसी को देने हैं, 25,000 का तो मेरा टारगेट था, कैसे होगा। अब एक बार वो साइकिल चल गई तो अब 20,000 तो आपने उसको दे दिए, आपकी बहुत सारी सैलरी उसी में चलेगी, जो बची उसी में खर्चे चलाने हैं, बट खर्चे तो ज़्यादा हैं। तो वो साइकिल चलती रहेगी, हर महीने 15-20 क्रेडिट कार्ड में आप देते रहोगे। तो क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसना है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों नहीं फंसना भैया, क्रेडिट कार्ड तो इमरजेंसी में काम आता है। तो इमरजेंसी फंड मैंने आपका बचाया है ना, 6 महीने का, 12 महीने का, 1.5-3 लाख रुपए आपके एफडी में पड़े हुए हैं ना, उसको तोड़ो, लो डीएसएलआर। देखता हूं कितने लोग एफडी तोड़ के डीएसएलआर लेते हैं, नहीं लोगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसना। इमरजेंसी पैसे जरूरत है, इमरजेंसी फंड तोड़ो, उसको लो, बट क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, नहीं तो ये सारा सेविंग का काम तमाम कर देंगे। इससे बचना है। हाँ जी, कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है? तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, ऐसी मस्त मस्त वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक। तो अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। मैं आपको दूंगा 5 प्रो टिप्स जो आपको पैसा बचा के ही रहेंगी। कैसे नहीं बचेगा पैसा, देखते हैं। सबसे पहले, जैसी सैलरी आती है आप एक सेपरेट अकाउंट खोलिए, सीधा उसमें पैसे जाने चाहिए। यहां पे हम क्या गलती करते हैं, सेपरेट अकाउंट तो खुलवा लेंगे, चाहे वाइफ का है चाहे आपका अपना दूसरा अकाउंट है, पैसे आए चलो ये ट्रांसफर कर देंगे, 2-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, भूल गए, और वो फिर खर्च हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सीधा स्टैंडिंग ऑर्डर देना है, आई गई। कोई इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग हो गई। अब जो 70% बचे, अब होगा आप राजा, उसको जैसे मर्जी खर्चा करो, सेविंग तो भैया अपनी हो गई। तो सेपरेट अकाउंट बनाइए, स्टैंडिंग ऑर्डर से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करिए, सेविंग हो गई, आप जो मर्जी खर्चा करो, कोई किसी से बोलने वाला नहीं है। और अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं दिया ना, तो कभी कम सेविंग होगी, कभी ज़्यादा सेविंग होगी, क्योंकि आपने अगर टाइम पे पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो खर्च हो जाएंगे। ओके, दूसरी प्रो टिप, जब भी शॉपिंग करने आप जाते हैं ना, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वाइफ को, बच्चों को, सब पूरे खानदान को लेकर शॉपिंग करने जाते हो ना, 2 ट्रॉली भर जाती है। जहाँ खर्च करने होते हैं 1000, वहाँ खर्च करके आते हो आप 2000। तो अगर ज़रूरी सामान खरीदने जा रहे हो तो बस जाओ, अकेले सामान लेकर आ जाओ। हाँ, अगर बीवी बच्चों के साथ अगर आप उनकी शॉपिंग करनी है तो उनको साथ तो लेके जाना पड़ेगा, दैट्स फाइन, बट ज़रूरी सामान के लिए अकेले जाओ। पहले ज़माने में क्या होता था, मम्मी लिखती थी लिस्ट और पापा जाके किराने की दुकान से सामान लेके आ जाते थे। और अब क्या होता है, अब होती है इम्पल्स बाइंग, कोई लिस्ट वेस्ट नहीं भैया, पहुंच जाओ, चलो भैया भरना शुरू, पट 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 पट, अब ट्रॉली भर गई, आधा सामान फालतू का है, ठीक है, सब इम्पल्स बाइंग हो रही है। इवन एक स्टडी ये कहती है कि अगर जब 2 लोग मिलकर शॉपिंग करने के जाते हैं ना, तो इम्पल्स बाइंग जरूर होती है। अरे तुमने टी शर्ट ली तो मैं भी चप्पल तो लेके रहूंगी, तो हो गया भैया। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करें, जरूरी सामान है तो अकेले जाएं, सामान लेकर आ जाएं, पैसे बच जाएंगे, सेविंग का टारगेट चलता रहेगा। पूरे खानदान को भर के मत ले जाओ, नहीं तो फिर भर के ही सामान आएगा, इसका ध्यान रखें। तीसरी प्रो टिप, आप अच्छी आदतें अपने अंदर लाइए। कुछ लोग घूमने जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में ही घूमने जाते हैं, तो भैया शॉपिंग मॉल में घूमने जाओगे तो पैसा खर्च करके आना ही पड़ेगा। तो आप डांस सीखिए, गिटार सीखिए, कुछ म्यूजिक सीखिए, सिंगिंग करते हैं सिंगिंग करिए, ड्राइंग करिए, हारमोनियम बजाओ भैया, यूट्यूब चैनल खोलो। अरे जो आपकी पैशन है, जो आपकी हॉबीज है, उनको आप डेवलप करो। रनिंग करने जाओ, अगर अच्छा लगता है रनिंग करना, तो हेल्दी भी रहोगे, तो मेडिकल का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, तो वहाँ भी एक सेविंग है, प्लस खुश भी रहोगे। जिनकी हॉबीज होती है ना, वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं आते। जाएंगे भैया शाम को टाइम से आ गए, अपना रनिंग करने चले गए, अपना बैडमिंटन खेलने चले गए, अपना बैठे थोड़ा हारमोनियम बजा दिया, थोड़ा सिंगिंग कर ली। तो अगर अच्छी आदतें आप डालेंगे अपने अंदर, तो आप डेफिनेटली टाइम का सही उपयोग भी करेंगे और पैसे भी बचाएंगे। तो हेल्दी हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो डेवलप करिए। और हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है, आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा। हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए।
प्रो टिप नंबर 4, एक रिसर्च ये कहती है कि जब आप कार्ड से पैसे देते हैं ना तो दर्द नहीं होता, खच 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 हो गया। बट जब आप कैश गिनते हो ना तो लगता है भाई ये तो चला गया, भाई ये तो चला गया। जब नोट गिनते हैं तो कोशिश करिए कि आप पेमेंट कैश में करें। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे ना तो थोड़ा तो दर्द होगा, आप थोड़े पैसे बचा भी लेंगे, आपको लगेगा नहीं यार ये तो जरूरी नहीं है, थोड़ा हाथ पे कंट्रोल पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए ये टिप भी बहुत काम आती है कि वो लोग अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो वो थोड़ा समझ के पैसा खर्च करते हैं। और 5वीं सबसे जरूरी 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 प्रो टिप वो ये है कि आपके पास ना इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना जितना आपने 10-15 साल में जोड़ोगे ना वो सब 15 दिन में निकल जाएगा। अब कोरोना में आपने देखा बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर वाले बेड का 1-1 लाख रुपए एक दिन का। तो भगवान ना करे अगर किसी के परिवार का आदमी रह गया 15 दिन तो गए 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए आपने कितने साल में सेव किए थे? 2 मिनट में सारा बिल साइन किया, देने पड़ गए। जरूरी थे, देने पड़े। पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो आपको ये ऐसी चीजें जो आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, पूरे परिवार का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। एक नॉर्मल कैलकुलेशन ले लो यार, अगर आप 20,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देते हो साल में, ठीक है, तो 10 साल में आप कितना दोगे? 2 लाख। 20 साल में दोगे 4 लाख, और 5 साल और जोड़ लो, 1 लाख रुपए और हो गया। तो ठीक है भैया, आपने दे दिए पूरे 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए आपने दिए 25 साल में, बट आपको पता है छोटी सी सर्जरी कराने भी जाओगे ना 7-8 लाख लग जाएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत फायदे की चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूं मैं, बट आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो मैं आपसे लिए मैंने, वो मैं आपको बता रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस लो। और लास्ट में लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको याद है वाई, पैसे क्यों बचाने हैं? बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, बेटी की अच्छी शादी के लिए, या बेटी का बिजनेस है, या बेटे का कुछ और, आपको कुछ सेटअप, शोरूम सेटअप करके देना फॉर एग्जाम्पल। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस आपके वाई को प्रिजर्व करके रखेगा, बचा के रखेगा और अचीव भी करा के देगा। तो अगर आप ये 5 प्रो टिप फॉलो करोगे तो पैसे तो बच के ही रहेंगे। और जो ये पैसे आप बचा रहे हो ना, इसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है भैया? गोल्ड में करो, बहुत सही चीज है। 10 साल पहले गोल्ड का रेट क्या था, आज क्या है? जबरदस्त गोल्ड बढ़ता है। जमीन लो, फ्लैट नहीं, जमीन लो। जमीन अगर मौके की है ना, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे आराम से, क्योंकि फ्लैट तो हो जाएगा पुराना, ऑप्शंस भी कस्टमर को बहुत मिलेंगे, बट जमीन कहां से लाओगे भैया? जमीन में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड भी आपको बहुत बढ़िया पैसे देता है। पेंशन फंड में डालो, सिक्योर है, बढ़िया पैसा बचेगा। तो जो पैसे बचा रहे हो उसको संभाल के अकाउंट में रखना, बस फिर से खर्च हो जाएंगे। उसको म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, जमीन में, पेंशन फंड में, ऐसी जगह, सिक्योर जगह डालिए। वो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, पैसे भी बचते रहेंगे। और आनंद में रहो भैया, सेविंग करते रहो, मजे करो, मजे। बाय।